हाँ बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, होमवर्क दिया था कि आप एटलीस्ट टेबल याद कर लो 1 से 20 तक, और मैंने आपको बताया था 30 तक के स्क्वायर से याद कर लो। ये बहुत जरूरी है, आपको हर दफे हर क्लास में इसको रिमाइंड कराते रहेंगे। ये तो अभी ऑनलाइन क्लास है, अगर जब ऑफलाइन में रहेगा तो मैं आपके पास आ करके एक एक बच्चे से इसको चेक भी करता हूँ, पूछता भी हूँ, प्रॉब्लम्स भी देखता हूँ, होमवर्क भी चेक करता हूँ। ये सारी चीजें आकर के हर बच्चे के कॉपी भी चेक करता हूँ, आई टू आई कॉन्टेक्ट रखता हूँ पूरा। बहरहाल आप इसको उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तैयार कर लिए होंगे। नहीं तैयार किए होंगे 30 तक के स्क्वायर से 20 तक के टेबल्स, तो तैयार कर लीजिए। हम लोग का चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपको टी रेशियो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको टी रेशियो बताया था। टी रेशियो में मैंने आपको बता दिया था साइन होता है साइन थीटा कॉस थीटा। कोई जरूरी नहीं है आप थीटा लिखो, एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ भी एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, फाई लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एंगल होना चाहिए। tan थीटा मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस भी इसका चेंज मत करना। ये cot थीटा और इसके बाद ये sec थीटा और यहाँ पर cos थीटा। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका इधर का फर्स्ट नीचे से, ये दोनों इनवर्स होते हैं। इधर का सेकंड, ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड, ये दोनों इनवर्स होते हैं। और इधर का ये थर्ड, इधर से थर्ड और इधर से थर्ड, ये दोनों इनवर्स होते हैं। यहाँ पर tan थीटा cot थीटा ये इतना आ जाएगा। और उसके बाद जो ये अभी मैंने आपको बताया तो ये और ये इनवर्स होते हैं, तो sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 cos थीटा, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा लिखा जा सकता है, ये इससे इधर का सेकंड। और tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 cot थीटा, ये लिखा जा सकता है। ठीक, sin थीटा cos थीटा ये। अब अगर cot थीटा निकालना हो तो 1 tan थीटा, sec थीटा निकालना हो तो 1 cos थीटा, cosec थीटा निकालना होगा तो 1 sin थीटा। ये मैंने आपको बता दिया था। और बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल अगर ऐसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर लेंगे, इसको या इसको? तो जिस लाइन से एंगल होता है ये बेस हो जाएगा, और इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम भी आप बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बताया था आपको, एक ये बताया था, ये पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा, तो आप बताया था परपेंडिकुलर, इसको याद रखिएगा, साइन कॉस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तीसरे नंबर पे tan की। ठीक है, साइन कॉस की, या हो सकता है कॉस tan की ज्यादा जरूरत पड़े और साइन, मतलब तीनों की जरूरत पड़ती है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इतना आ जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको cosec थीटा निकालना होगा, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 sin थीटा, यानी cosec थीटा जो हो जाएगा, cosec थीटा sin का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sec थीटा हो जाएगा 1 cos थीटा, यानी अगर sec थीटा निकालना होगा तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमको अगर cot थीटा निकालना होगा तो इसका इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इतना निकल के आएगा। ये चीजें मैंने आपको उस दिन बता दिया था इतना। अब इसके बाद जो है देखिए, इस पे अगर हम कुछ चीजें और कैलकुलेट करें, मैंने आपको बताया था कभी कभी जैसे यहाँ पर ये साइड आपको दे रखा है, रिवीजन कराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आपने नोट्स बना रखा होगा, जहाँ कोई चीजें मिलती जाए उसको ऐड करते जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी क्लास में कुछ बता देते हैं, कहीं कुछ याद आ गया और ज्यादा बता दिए, तो आपको जितना नोट्स में अपने थोड़ा बहुत दाएं बाएं जगह रखा करिए, जिससे जब भी कोई नई चीज मिले तो उसको ऐड कर लिया करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये इस जगह पर यहाँ पर जो है हम देखते हैं
ये जैसे एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये ट्रायंगल अगर ये हाइपोटेन्यूस, इसका ये 13 दे रखा है, ठीक, और ये जो दे रखा है ये मान लेते हैं ये 5 दे रखा है। अब हमसे पूछेगा और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब अगर हमसे पूछता है कि इसमें आप साइन कॉस टेन कॉट सब बताइए, इसमें पूछता है साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, ये इतनी चीजें हमने को कैलकुलेट करनी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, अब साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूस, ये थीटा हो गया, ये बेस बन जाएगा, ये दोनों राइट एंगल, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस। अब हमको बेस नहीं पता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है 13 का स्क्वायर ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया स्क्वायर आप याद रखिए, स्क्वायर आपको 1 से लेकर के 30 तक के पता होना चाहिए, ये कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके लर्न कर लो, ये आगे चल करके आपको फिजिक्स में आपका क्या होगा। ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं आता है, आप नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, इसको करने से आपको एक प्लस पॉइंट ये रहेगा, या तो आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, बाकी ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं पाए। यह है कॉम्पिटिशन, यहाँ एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा हार्डली, उसमें पढ़ना भी रहेगा, करना भी रहेगा और डार्क भी करना रहेगा, भरना भी रहेगा बबल। तो इसलिए जितना टाइम बचा लोगे उतना अच्छा। और आप कर रहे हैं तैयारी, आप क्या कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी मतलब हर एंगल से तैयार हो जाओ, हर एंगल से। तो यहाँ देखिए 169 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस बेस स्क्वायर ये हो जाएगा 169 माइनस 25 ये इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा बेस स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर होता है 144, ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए बोल रहा हूँ स्क्वायर की हर जगह जरूरत पड़ेगी, टेबल की जरूरत पड़ती रहेगी। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये b इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब b हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, ये साइन थीटा निकल के आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 5/13। बस इतना ही छोड़ दिया। ये ज्यादा अगर आपसे थीटा पूछा तो यहाँ तो साइन थीटा डायरेक्ट पूछा है, कहीं एंगल पूछेगा। अब यानी एंगल ये होगा साइन के किस एंगल की वैल्यू 5/13 होती है। 5 को इसमें और मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 होता है, यानी 0.38 या 9 जो भी आएगा इस तरीके से आएगा। तो साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है तो वो हमको नहीं पता है, ठीक। तो इतना आप छोड़ दिए। यह ज्यादा स्क्वायर से लिखा जा सकता है थीटा, तो ये साइन इधर आ जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा साइन इनवर्स लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे साइन। जब भी थीटा लेंगे इसको इधर करेंगे, ये यहाँ पावर -1 आ जाएगा और ये इसको लिखे 5/13, ये इतना आ जाएगा थीटा, ये इतना आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा अगर निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये याद रहना चाहिए आपको, ये चीज याद कर लीजिए, आपको इससे पहले बता चुका है, रिवाइज भी कराया था, तो ये आपको याद करना है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, ये इतना। कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया 12/13, ये क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 12/13, ये इतना आ जाएगा, ठीक। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये 5 और बेस कितना है 12, tan थीटा ये इतना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, ये इतना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, ये इतना आ गया, ठीक। यहाँ पर ये थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 के बराबर आ जाएगा, ये आ गया थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये अक्सर और बेशतर आपको फिजिक्स में मिलेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे,
चाहे वेक्टर की प्रॉब्लम करेंगे वेक्टर के चैप्टर में, वहां भी ट्राइंगल लॉ बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, कहीं पैरेललोग्राम बनेगा, तो वहां साइड की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर से ही ये सारी कैलकुलेशंस आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आएगा यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कोई खास ऐसा नहीं आएगा, ज्यादा चीजें उसमें लर्न करने वाली, कुछ ऐसी चीज समझने वाली भी नहीं है, बहुत ज्यादा समझने वाली। तो यहाँ से दे करके आपको वेक्टर तक कोई भी यूनिट डायमेंशन तक कोई भी टीचर पढ़ाएगा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी पढ़ाएगा, बेसिक मैथ से बेसिक मैथ्स में आपको क्या, कोई मैथ्स में रिसर्च तो करना नहीं है, मैं आपको उतनी ही मैथ सिखाऊंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, आपको इस पे डीपीपी की जरूरत है ना शीट की जरूरत है, फिर भी लेकिन टेस्ट की जरूरत है, टेस्ट लेंगे तो आप इतना करवाते चलेंगे कि आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आपको आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बहुत ज्यादा, उतना सिखाऊंगा जितने में कि आपकी गाड़ी बिल्कुल कहीं भी किसी एंगल से नहीं रुके। बाकी आपको मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, ये सीखने के बाद सब्जेक्ट आप कितने अच्छे से समझे, कितने अच्छे, वो स्टार्ट होता है मेन मैकेनिक्स जो स्टार्ट होगी वो काइनेमेटिक्स से, वहां से आपको डिपेंड करेगा कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। और यहाँ तक का भी वक्त लग जाएगा, वेक्टर यूनिट डायमेंशन वेक्टर और बेसिक मैथ्स में 2 महीने का वक्त लग जाएगा। 2 महीने तक अभी आप हम पढ़ाएं कोई पढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन मैकेनिक्स जब स्टार्ट होगी तो वहां से समझने वाली चीजें हैं, वहां से लगता है वहीं से बच्चों के नंबर घटने बढ़ने चालू भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट तो वेक्टर से ही हो जाएगा, लेकिन मेन मैकेनिक्स वहाँ है, जनरल चीजें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ये मैंने आपको साइन कॉस ये बताया था, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा जो हो जाएगा ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारी चीजें आपको बता रखा था, उस पर बेस्ड मैंने आपको ऐसे प्रॉब्लम्स करा दी है। और कभी कभी जो है जैसे एक साइड नहीं दिया रहेगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे, ये भी आपको बता दिए, ये ज़हन में आपने अच्छे से रखिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, अब देखिए उस दिन मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रेंट, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको ऐसे बताया था, क्वाड्रेंट बता दिया था। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, ये सेकंड एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंगल इक्वल टू बताया था आर्क अपॉन रेडियस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है सेकंड। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये यहाँ से तक 90 होता है, यहाँ से तक पूरा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यहाँ से ये 90, ये टोटल 180, ये 270, यहाँ से लेके यहाँ तक 270, ये इतना आ जाएगा 360, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड जो है ये 360 के बराबर हो जाएगा। चाहे 360 डिग्री लिखो, चाहे 360 डिग्री लिखो, या इसको 2 पाई लिखते हैं, पाई 180 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ये 0 से लेकर के 90 तक आती है, ये 0 एंगल इस पे आएगा, फिर इस पे आपको बताया था 90 से 180 तक, इस 180 डिग्री तक यहाँ पर, 180 से 270 तक ये इस पे आ जाता है, और यहाँ पर 270 से को ये हो जाएगा 360 तक ये आ जाता है पूरा, यानी पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। ये इतना आपको बता दिया था मैंने। ये हमारे ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्वाड्रेंट। अब हम लोग को जो है कुछ चीजें जो है वो आपको यहाँ पर जैसे हमको अब एंगल्स निकालना होगा ना, कि एंगल क्या क्या होता है, एंगल कितना होता है, जैसे साइन 30 कितना होगा, कुछ चीजें अभी 30, 45, 60, 90 ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये मैं टेबल बना के देता हूँ। ठीक, इसके बाद जो है अब हमको अगर 90 से कम होगा तो क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये एंगल जो आएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आएगी, इसमें थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 0 यहाँ लिख देता हूँ आगे, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में जो आएगा 0, इसमें थीटा आएगा तो थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा ज्यादा ज्यादा इसके बराबर होगा, यहाँ पर 90 के बराबर होगा। थीटा इसमें क्या हो सकता है, इस लाइन पे आ सकता है, यानी 0 लेस देन थीटा और इक्वल टू थीटा। ये इसका मतलब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 लेस, ये जो ऐसा सिंबल होता है लेस देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू, इधर का लेस देन होता है, इधर का ग्रेटर देन होता है, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा। 0 की वैल्यू थीटा से छोटी है, 0 की वैल्यू थीटा से छोटी है,
या थीटा के बराबर है, यानी थीटा 0 के बराबर हो सकता है। यानी जब बाकी थीटा की वैल्यू ये हो जाए 0 थीटा से छोटा है, 0 लेस देन थीटा, 0 थीटा से छोटा है, या 0 थीटा के बराबर है। यानी इसमें जो एंगल आएगा वो 0 के बराबर हो सकता है। एंगल कौन है? थीटा। 0 के बराबर हो सकता है, या उससे जो हो जाएगा 0 जो एंगल होगा यानी 0, जो भी एंगल होगा वो 0 के बराबर या थीटा से छोटा होगा। उसके बाद आगे लिखा है थीटा लेस देन और इक्वल टू 90। थीटा क्या है? इसके बीच में जो एंगल आएगा, यानी वो एंगल की वैल्यू या तो 90 के बराबर होगा या 90 से कम होगा। इसमें ज्यादा कितना जा सकते हैं आप? 90। ये चीज, यानी मेरा कहने का मतलब है ये 0 से 90 बस आप याद रखिए। इसमें ये मैंने आपको ऐसे बता दी, इसके अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो हटा दीजिए। इसमें बस ये समझिए एंगल जो आएगा 0 और 90 के बीच में होगा, यानी 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। इसमें जो भी आएगा साइन, यानी ये वैल्यू 90 से कम हो जाएगा, 90 से कम। यहाँ पे 90 है, 90 से कम ही वाला आएगा इसके अंदर, मैक्सिमम 90 होगा। इसमें साइन कॉस, मैंने सीक्वेंस जो बताया था सीक्वेंस याद रखिएगा, tan cot sec cosec, ये सब क्या होता है? ये सब पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होंगे। ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। 90 से कम रहेगा ना, 90 यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो 90 हो जाएगा, लेकिन 90 से कम यानी 90 माइनस थीटा इसमें आएगा। अभी आप फिलहाल ये याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉट सेक कुछ भी होगा, इसके आगे तो एंगल लिया जाएगा। तो जो भी एंगल आएगा ये सब क्या होगा? ये सारे एंगल क्या होगा? ये पॉजिटिव ले जाएंगे। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव ले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, इसमें जब भी हम साइन निकालेंगे साइन, और इसका इनवर्स हमने क्या बताया था? कोसेक। और ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस टैन कॉट सेक ये सारे के सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इसमें बस 2 पॉजिटिव होता है, बाकी 4 निगेटिव होते हैं। टोटल टी रेशियो अपना 6 होता है। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर जो हो जाएगा इस जगह पर, या अब दूसरा ये इसमें 180 से 270 बीच में आएगा। इसमें साइन ये रहेगा कॉस, देखिए साइन और कॉस एक पॉजिटिव हो गया। अब बचता है हमारा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। किसी भी क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होंगे, पहले में सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी और भी कोई क्वाड्रेंट लेंगे उसमें 2 पॉजिटिव आएगा, उसमें 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अब हमारे पास बचा क्या? बचा देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गया, 4 नेगेटिव। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी 4 नेगेटिव। कॉस सेक बच गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हो जाएगा यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये इतना है। तो साइन ये इसमें आ जाएगा कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का इनवर्स सेक होता है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये सारे ये सब नेगेटिव होंगे। 4 नेगेटिव में आ जाएगा, ये इतना 4 ये नेगेटिव में होंगे। ठीक, पहले क्वाड्रेंट में अभी आगे जरूरत पड़ेगी जहां आपसे पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस यहाँ तक तो 90 होगा, और थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगा, मान लो 5 ज्यादा कर देते हैं, 90 से 95। अब एंगल पूछेगा 95 कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? 95 इसमें आ जाएगा। अब उसकी वैल्यू निकालना हो तो हम इसमें 90 प्लस थीटा लेंगे, उसमें हमको जरूरत पड़ती है साइन 90 प्लस थीटा निकालना है, कॉस 90 प्लस थीटा निकालना है, तो उसमें देखना पड़ता है क्या निकालना है। अगर साइन ले रहे हैं तो पॉजिटिव ले जाएगा, टैन कॉट कॉस सेक ले रहे हैं ये नेगेटिव लिया जाएगा, तो वहां जरूरत पड़ेगी। अभी आगे जरूरत पड़ेगी, इसको अच्छे से देख लीजिए पहले। बस अभी आप ये जो हमारी टी रेशियो 6 टी रेशियोज हैं वो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और ये टैन कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। समझ में आई बात? ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आप एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, पहले अब हमको जैसे यहाँ पर अब इसी में बेस्ड आगे हम लोगों को एंगल निकालना होगा। हम ये सब क्यों बता रहे हैं, ये भी तो जानते रहो क्यों बता रहे हैं। आगे हमको एंगल्स निकालना है, एंगल्स निकालना है। साइन 150 कितना होगा, साइन 120 कितना होगा, टेन जो है मान लो 135 कितना होगा, सेक 143 कितना होगा। इस एंगल निकालना कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। रट भी नहीं सकते हम, कुछ एंगल्स रटाएंगे, 0, 30, 45, 60, 90 इतना आपको रटना पड़ेगा। अभी आगे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन जब निकालना हो तो उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे आपको बता दिया, यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर आते हैं 90 माइनस थीटा। सबसे पहले 90 कहाँ तक हमारा, यहाँ तक,
उसमें से कुछ माइनस कर दो, 1 2 3 4 0.5 0.8 कुछ भी माइनस कर दो, 10 20 30। अगर 90 यहाँ तक कुछ भी माइनस करोगे तो इसमें आ जाएगा, इधर ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में कुछ भी प्लस करोगे सेकंड में चला जाएगा। यहाँ तक 90 है, 90 में कुछ माइनस करोगे इधर आएगा, कुछ प्लस करोगे इधर आएगा। अगर 90 में कुछ माइनस कर दिया इधर आया तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। या इसको अपने हिसाब से आप लिख लीजिए जहां भी लिखना हो। 90s में जो है, 90s में 90, इसलिए मैंने कहा आपको सीक्वेंस याद रखिएगा। केवल 90s में, चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, ध्यान से सुनिएगा। चाहे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे लिख लीजिएगा, चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस हो। इसमें चाहे 90 प्लस हो, प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा। इसमें साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम साइन 90 माइनस ले रहे हैं तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस ले रहे हैं तो साइन में बदल जाएगा। tan 90 माइनस ले रहे हैं तो कॉट में आ जाएगा, कॉट 90 माइनस ले रहे हैं tan में आ जाएगा। sec 90 माइनस ले रहे हैं तो cosec में आ जाएगा, cosec 90 माइनस sec में आ जाएगा। यहाँ पर sin 90 प्लस आएगा, इस क्वाड्रेंट में यहाँ तक 90 है ना, अगर कुछ भी ऐड कर देंगे इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin केवल 90 में, चाहे प्लस हो या माइनस, sin किस में जाएगा cos में, cos किस में जाएगा sin में, tan किस में जाएगा cot में, cot किस में जाएगा tan में, sec किस में जाएगा cosec में, cosec किस में जाएगा sec में। ये बात समझ में? फिर से सुन लीजिए बहुत से ध्यान रखिए। तो केवल 90 में, केवल 90, अगर कहीं पर 90 माइनस थीटा होगा या 90 प्लस थीटा होगा तो ये अपने बगल बगल वाले में चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में, tan कॉट में आ जाएगा, कॉट tan। मान लो अगर कॉट निकालना है 90 माइनस थीटा, tan लिखा जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट लिखा जाएगा, sec cosec में cosec sec ये आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है हम आगे देखते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है कि सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन के साथ लिखना पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये पहचानिए 90 माइनस थीटा, एंगल से पहचानो किधर पड़ेगा, एंगल 90 माइनस थीटा, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। और हमने आपको बताया कि अब इसका साइन आगे प्लस आएगा, और मैंने आपको बताया चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, साइन किसमें चेंज होगा? अपने बगल वाले कॉस में, ये आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा अगर हमको निकालना होगा, ये कितना आ जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस एंगल से पहले पहचानो क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन देखो पॉजिटिव, साइन किसका देखा जाएगा? कॉस का। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में के लिए कॉस है, कॉस का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइन आ गया, अब कॉस किस में जाएगा? साइन में जाएगा, ये साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, पहले एंगल देखो, एंगल देख लिया 90 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट में tan का साइन पॉजिटिव, tan किस में जाएगा? कॉट में। ठीक, ये 3 से आपका काम चल जाएगा मैक्सिमम, लेकिन आप और लिखना चाहें आगे तो और लिख दीजिए cot 90 माइनस थीटा, ये cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट में cot का साइन पॉजिटिव, cot किस में चला जाएगा? tan में चला जाएगा। sec 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, एंगल से क्वाड्रेंट पहचानो, फर्स्ट में sec का साइन पॉजिटिव, sec किस में जाएगा? पॉजिटिव में। केवल 90 में चेंज होता है, इसलिए अगर कहीं वैल्यू 180 प्लस या माइनस निकले तो 10 बच्चे निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर कहीं कन्वर्ट करना भूल गए, sec के आगे sec लिख दिया तो दिक्कत हो जाती है। एक गलत होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट है, देखिए आप ध्यान रख के करिएगा, अभी से ध्यान देना चालू करिए। ये फिजिक्स है, इतना हम आपको बस, बहुत ज्यादा मैथ्स की जरूरत है नहीं, उतना सिखाऊंगा जितना कि आपको नीट में 150 प्लस लाने में दिक्कत ना आए। बिल्कुल 150 प्लस लाने में, 150 तक वैसे हल्की फुल्की मैथ्स है तब भी बच्चे निकाल लेंगे। ठीक, cos 180 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, यह जाएगा sec थीटा। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट करके सुबह शाम इसको देखते रहिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम 90 प्लस थीटा देखते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा
अब 90 यहाँ तक था, ए यहाँ तक देखिए, ये वाला हमने 90 बना रखा है ये। अब इसमें कुछ भी प्लस करो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में 1 ऐड कर दोगे 91 इसमें आ जाएगा। 90 में 10 ऐड कर दोगे 100 एंगल इधर आ जाएगा। 90 में 35 ऐड कर दोगे 125 इधर आ जाएगा। 90 में 43 जो है कहते हैं इसमें 37 ऐड कर दोगे तो 127 यहाँ पर ऐसे एंगल आ जाएगा। तो अब 179 तक यहाँ जाएगा, 180 भी आपको और हो जाएगा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी आगे वैल्यू निकालने में आपको जरूरत पड़ेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का साइन पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। अब जैसे हमको देखना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब ये देखो एंगल चेक करो, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पड़ेगा? सेकंड में। सेकंड में साइन का साइन देखो, साइन ये है, इसका साइन प्लस होता है, क्लियर, प्लस आएगा। लेकिन 90 मैंने क्या बताया, ये चेंज हो जाएगा, साइन इसमें जाएगा कॉस में, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, साइन 90 प्लस थीटा के बाद अगर कॉस 90 प्लस थीटा देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर चेक करो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। पहले एंगल से क्वाड्रेंट चेक करो, फिर ये देखो क्वाड्रेंट चेक हो गया, उसमें इसका साइन क्या होगा? कॉस का साइन माइनस होता है, माइनस लगा दिया। 90 चेंज हो जाएगा, कॉस किस में जाएगा? अपने बगल वाले में, साइन में, यह जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक। फिर उसका tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में tan का साइन नेगेटिव, या नेगेटिव लगा दीजिए। tan किस में कन्वर्ट होगा? अपने बगल वाले में, cot थीटा में, और cot की वैल्यू दीजिए। फिर उसके बाद sec ये जाएगा 90 प्लस थीटा, तो sec किस में जाएगा? एंगल कितना? 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड, sec का साइन नेगेटिव, sec किस में जाएगा? sec का साइन नेगेटिव, sec किस में जाएगा? अपने बगल, cosec थीटा में ये इतना जाएगा। फिर cosec ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड, ठीक, सेकंड में आएगा। cosec इसका साइन पॉजिटिव, आगे हम प्लस है। cosec किस में चेंज होगा? अपने बगल वाले sec थीटा में, ठीक। ये इतना मैंने आपको बता दिया, ये cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा में जाएगा। ये हो गया बात। अब इस पर बेस जो है हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स कर सकते हैं एंगल निकालेंगे, लेकिन कुछ एंगल्स आपको लर्न करना पड़ेगा, वो आपको याद होना चाहिए। वो मैं टेबल बना के दे रहा हूँ, स्पेशली साइन कॉस टैन की, ठीक। क्योंकि टैन का अगर पता है तो अगर उसका कॉट का निकालना हो तो 1/, कर देंगे। कॉस पता है, सेक निकालना होगा तो सेक का 1/, कॉस कर देंगे, तो उससे निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर ये सेक थीटा ये आ गया। अब हम लोग एंगल टेबल, पहले कुछ एंगल जो हमको लर्न करने हैं वो हम आपको बता देते हैं, वो आप लर्न कर लीजिए। वो टेबल बना के देते हैं, वो देखिए आप। देखिए अब यहाँ पर हमें एक टेबल बना रहे हैं, हमको एंगल किसका इसका लर्न करना है? 0, 30, 60, 90, ये एंगल आपको याद होना चाहिए। तो देखिए एक टेबल बनाते हैं, छह लाइन बनेगी, 6 टी रेशियो है। बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इधर हम क्या लिखेंगे? साइन कॉस, आगे एंगल है tan,
ठीक, कॉट सेक कोसेक। अब एंगल जो है हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये आ गया, ठीक। ये टेबल बन गई एक, ठीक। लाइन थोड़ी टेढ़ी मिलेगी, इस पे आप मत जाइए, आप अपना काम देखिए, इधर से आपका काम होगा। ये देखिए, अब ये साइन, अब आगे एंगल आता है, साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितना 0, तो साइन 0 0, साइन की वैल्यू बढ़ती है ऐसे, कॉस की वैल्यू घटनी चालू हो जाती है। यहाँ सबसे यहाँ साइन की वैल्यू 0 पे 0 है सबसे कम, लेकिन यहाँ पे कॉस की ज्यादा होगी। अब ये 0 से आगे बढ़ेगा, साइन 30, ये साइन एंगल कितना होगा 31/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन की मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा, साइन की अभी से बता दे रहा हूँ, अभी से आपके जहन में बात डाल दे रहा हूँ, बहुत जगहों पे जरूरत पड़ेगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हमेशा आएगा, मैक्सिमम पूरा 12 तक साइन मैक्सिमम आ जाएगा। cos 0 यहाँ पर ये हो जाएगा cos 0 1, cos 30 वो वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2, 45 बराबर, फिर cos 60 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2, फिर cos 90 भी ये वैल्यू आ जाएगी 0। ये बढ़ती है 0 से 1 तक, ये 1 से 0 तक जाकर के घटती है, ठीक। अब ये आ गया tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 हो जाएगा, tan 60 √3 होता है, tan 90 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इन्फिनिटी। cot 0, अब इसका उल्टा कर दिए, cot 0 इन्फिनिटी, cot 30 ये वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगा, cot 45 वाला बराबर ही आता है, sin cos का tan cot का sec cosec का, ये इतना, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, sec 0 कितना हो जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, sec 0 यहाँ वैल्यू 1 है, sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा होगा, sec थीटा हो जाएगा, अब sec 0 cos 1 sec थीटा 1/cos थीटा होता है, अब यहाँ पर sec 0 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos 0 आ जाएगा, cos 0 कितना होता है 1/1, ये 1 आ जाएगा, इसका उल्टा, यहाँ पर sec 30 इसका उल्टा कर दो 2/√3, ठीक, 2/√3, sec 45 इसका उल्टा कर दो √2, 1/√2 है तो √2 है, sec 60 2/1, ये कितना 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा, sec ये इतना। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, 1x/0 कुछ भी बटे 0 ये इनफाइनाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। अब cos 0 1 ये 1/cos थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, cos थीटा ये इक्वल टू 1/sin थीटा, ये मैंने आपको बताया था जरूरत पड़ेगी, cos 0 हमको निकालना, यानी आ जाएगा 1/sin 0, sin 0 कितना निकल के आया sin 0 0 आ जाता है, यानी 1/0, और समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ये बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, ये वाला टर्म याद रखिएगा इसको, तो ये इन्फिनिटी। अब यहाँ पर cos 30 इसका उल्टा कर दिया, ये आ जाएगा 1/2, ये √2, वो 2/√3, ये 1/1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब ये चीजें जो है आपको याद रहनी चाहिए अच्छे से। आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको क्वाड्रेंट में sin cos tan के साइंस बताया, 90 - थीटा cos 90 + थीटा वो कैसे आएगा साइन के साथ वो बताया, और ये टेबल बताया। आज का आपका होमवर्क है, आप इसको जाकर के ये टेबल अच्छे से तैयार कर लो। कल हम इसके ये अगर इतना एंगल आपको तैयार है 0 30 45 60 90, तो चाहे 550 निकालो, चाहे 720 निकालोगे, चाहे 1080 निकालोगे, चाहे 1200 निकालो, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालोगे, साइन 1200 पे बोले, कोई साइन 1080 बताओ, कोई cos 720 बताओ, ये सब चीजें जो है केवल इसी इतने से निकल के आएंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा टेबल बना करके इसको एटलीस्ट ये 3 याद होना चाहिए, साइन cos tan, साइन cos, बाकी tan अगर cot निकालना होगा tan पता है उसको इन्वर्स कर दिए, cos sec निकालना होगा तो इसका इन्वर्स कर दिए, एटलीस्ट ये 3 आपको एकदम पक्के याद होना चाहिए, ठीक। बस हम भी कोशिश करेंगे आपको याद करने की। कल हम लोग जो है अब इसके अलावा जो एंगल्स होते हैं, इसके अलावा जो एंगल्स होंगे
इसके अलावा कुछ एंगल मैं आपको और लिख के दे देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा। जो एक ये भी याद करने का आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जैसे साइन 37 3/5, कॉस 37 ये आ जाएगा कॉस 37, ये होगा 4/5 याद रखिएगा। tan 37 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से इसका उल्टा आ जाएगा साइन 53 ये 4/5 आ जाएगा। कॉस 53 ये कितना आ जाएगा 3/5 ये आ जाएगा। tan 53 ये इक्वल टू आ जाएगा 3 ये 4/3। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये आपको ये सारी चीजें याद रखना है, पूरा टेबल और ये एंगल। इतना अगर आपने याद कर लिया, आगे कोई भी एंगल निकालना होगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये पहले दिन का होमवर्क बता रहा हूँ, आगे ट्रिग्नोमेट्री में, अब यहीं ट्रिग्नोमेट्री में आपको चीजें एंगल्स वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो आज इसको अच्छे से नोट्स बना करके अच्छे से याद करके कल पेन पेपर फिर लेके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में, तो हम इसके आगे के एंगल्स, इनके अलावा भी जितने भी एंगल्स होंगे उनको निकालना आपको सिखाएंगे। आज बस इतने ही।